फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि लड़कियां लंबे समय से गुड़ियों से खेल रही हैं, लेकिन वे सभी बेबी डॉल्स थी। समय बीतता गया और फिर बारबीज आ गई। बारबी डॉल सब कुछ कर सकती थी। वो एक डॉक्टर, एक वकील और एक पॉलिटिशियन हो सकती हैं। ये सब बताने के बाद हमें बारबी लैंड दिखाया जाता है, एक आदर्श गुलाबी दुनिया जहाँ सभी बारबी गुड़ियाँ रहती थी। बहुत सारे केन्स यहाँ बारबीज के साथ रहते थे। केन बारबी लैंड के बॉयज़ को कहा जाता है। ये एक आदर्श दुनिया है। यहाँ रहने वाली हर बारबी स्वतंत्र और आत्मविश्वासी है। सबके पास अच्छी नौकरी है, हर कोई सफल है और यहाँ केन्स समुद्र तट पर बस मौज मस्ती करते हैं। और इसके अलावा उनका सबसे अच्छा समय अपनी बारबीज के साथ बीतता है। लेकिन दूसरी ओर बारबी अक्सर पार्टियों के कारण उन्हें भूल जाती हैं। अब हमें हमारी मुख्य बारबी दिखाई गई है, जो कि अभी जागी है, खाना खाती है और फिर जल्दी से तैयार होकर अपनी कार लेकर बीच पर चली जाती है। उसने अब तक जो भी काम किया था वो सब फर्जी था, क्योंकि ये दुनिया नकली थी। ये खिलौने से बनी दुनिया थी। उसकी कार, उसका घर, उसके कपड़े, बर्तन, सब कुछ खिलौने थे। वही खिलौने जो अक्सर हमारे घरों में पाए जाते हैं। वो बीच पर आती है और देखती है कि हर कोई शुरू से ही खूब मस्ती कर रहा है। बारबीलैंड के सभी कैन यहीं थे। वो उस बारबी को हाय कहते हैं। अब यहाँ एक कैन था जिसे ये बारबी बहुत पसंद थी, इसलिए वो बारबी को इम्प्रेस करने के लिए सर्फिंग करने जाता है। लेकिन यहाँ पानी भी नकली था, इस वजह से वो हर्ट हो जाता है और फिर हर कोई उस पर हंसता है। अब इस रात सभी बारबी एक साथ पार्टी में जाते हैं। यहाँ सभी लोग मिलकर गाते हैं और नाचते हैं। अब यहाँ एक बार फिर सुबह केन बारबी को प्रपोज करने लगता है, लेकिन हमारी बारबी उससे कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त के रूप में पसंद करती हूँ। इसके बाद ये दोनों फिर से पार्टी में बिजी हो जाते हैं और जब सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं तो यहाँ बारबी, जो हमारी मुख्य नायिका है, उसे लगता है कि वो ठीक से एंजॉय नहीं कर पा रही है और न ही वो डांस करती है। उसे लगता है कि वो अचानक मरने वाली है और फिर सभी बारबी ये सुनकर चौंक जाती हैं। ताकि कोई ड्रामा न हो, इसलिए बारबी इस बात को टाल देती है। अब पार्टी खत्म हो चुकी है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। बारबी सारे काम अपनी दिनचर्या के हिसाब से करती है, लेकिन जब वो बाहर जाने के बारे में सोचती है तो उसे फिर से कुछ अजीब सा महसूस होता है। अब वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही थी, जैसे वो ठीक से कुछ खा ही नहीं पा रही थी और न ही वो ठीक से कूद पा रही थी। अब जब बाकी सभी बारबी को इस बारबी की समस्याओं के बारे में पता चलता है तो वो उसे एक बूढ़ी और अजीब सी बारबी के पास मिलने के लिए कहते हैं। हमारी मुख्य बारबी जब उस अजीब बारबी से मिलने जाती है तो देखती है कि उसकी शक्ल बहुत खराब है। ये पता चला कि वास्तविक दुनिया में एक लड़की ने उस बारबी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। इसका मतलब ये था कि ये सभी बारबीज और उनका व्यवहार वास्तविक दुनिया में बच्चों के दिमाग से जुड़ा हुआ है। यदि वास्तविक दुनिया में बच्चे उदास हैं, यदि वो खुश नहीं हैं, तो वो अपनी सारी अच्छी और बुरी भावनाएं बारबी पर डालते हैं और जो उसके खेलने वाली बारबी डॉल के साथ व्यवहार करता है वही बारबी लैंड में असली बारबी के साथ होता है। अब जब मुख्य बारबी अजीब बारबी से बात करती है तो उस अजीब बारबी ने उसे ये सारी बातें बताई कि कैसे ये बारबी लैंड बच्चों के दिमाग से जुड़ा है। बारबी ने उस अजीब बारबी को सब कुछ बताया कि कैसे उसे सारे काम करने में कठिनाई हो रही है। फिर वो अजीब बारबी कहती है कि अगर तुम्हें ये सब चीज़ें ठीक करनी है तो तुम्हें असली दुनिया में जाना होगा और उस लड़की को खुश करना होगा जो तुम्हारे साथ खेलती है, जिसका मन तुमसे जुड़ा है। वो कहती है कि हमारा लक्ष्य बच्चों के तनाव से मुक्ति दिलाना है। ये बातें सुनकर बारबी एक्साइटेड हो जाती है और अब वो अजीब बारबी के बताए रास्ते से असल दुनिया में जाने के लिए तैयार है। अब जिस कैन को हमारे मुख्य बारबी पसंद है वो सभी कैन से एक शर्त रखता है कि वो अपनी बारबी को इम्प्रेस करेगा और ये सब करने के बाद वो बारबी की कार में छुप जाता है। अचानक जब वो रास्ते में गाड़ी से निकलता है तो हमारी बारबी बहुत डर जाती है। उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी कार में कोई हो सकता है और इस कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छी बात यह थी कि उसे कोई चोट नहीं लगती। यहाँ बारबी केन को अपनी कार से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन केन साफ मना कर देता है। उसके आग्रह पर बारबी उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये लोग असल दुनिया में आ गए हैं और असल दुनिया में आते ही उनका शरीर इंसानों जैसे दिखने लगता है। लेकिन यहाँ हर कोई उन दोनों पर हंस रहा था क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही अजीब कपड़े पहने हुए थे। अब चलते वक्त कोई आता है और बारबी को परेशान करता है और बारबी गुस्से में उसे मुक्का मार देती है। अब किसी को मारने के जुर्म में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो उस समस्या से किसी तरह बाहर निकलते हैं कि बारबी सोचती है हमें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए
क्योंकि हमारे कपड़ों के कारण लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अब चूंकि उनके पास पैसे नहीं थे तो वो कपड़े चुरा कर पहन लेते हैं, लेकिन इस अपराध में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के बाद अब बारबी अपने असली मकसद पर आती है। उसे उस लड़की को ढूंढना था जिसके साथ वो जुड़ी हुई थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना सारा ध्यान उस लड़की पर केंद्रित करती है, और फिर उसे वो लड़की दिखती है जो पहले एक छोटी लड़की थी और बारबी डॉल के साथ खेलती थी। फिर समय बीतता गया, वो बड़ी हो गई। वो अपनी पढ़ाई को लेकर तनाव में थी। उसे बहुत से ऐसे काम करने पड़े जो वो नहीं करना चाहती थी, और इन सभी सांसारिक चीज़ों के कारण वो खुद को ही भूल गई। उसने दोबारा बारबी को छुआ तक नहीं। अब ये जानते हुए कि वास्तविक दुनिया में लोगों को बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो वो करना भी नहीं चाहते, तो बारबी की आंखें रोने लगती हैं। अब दूसरी तरफ हम केन को देखते हैं जो शहर में घूम रहा था। उसने नोटिस किया कि यहाँ पुरुषों का दबदबा ज़्यादा है, यानी इस दुनिया में पुरुष ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। यहाँ हर अच्छे पद पर पुरुष हैं। पुरुष अपनी मर्जी से जिम और घुड़सवारी करते हैं। यहाँ तक कि अधिकांश देशों का राष्ट्रपति भी एक आदमी ही है। लेकिन इनमें से कुछ भी बारबी वर्ल्ड में नहीं था। बारबी वर्ल्ड में ये बिल्कुल विपरीत था। हर अच्छी पोस्ट पर बारबी होती थी और सब कुछ बारबीज के अनुसार किया गया था। ये सब देखने के बाद वो तेज़ी से बारबी के पास जाता है, जहां बारबी इस दुनिया के लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी, और अब उसे उस लड़की के बारे में भी पता चल गया जिससे वो जुड़ी हुई थी। अब बारबी केन को उस स्कूल में जाने के लिए कहती है जहां वो लड़की पढ़ती थी। वहीं दूसरी तरफ हमें वो कंपनी दिखाई जा रही थी जिस कंपनी ने असल में बारबी डॉल का कॉन्सेप्ट बनाया था। पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है कि बारबी और केन अपनी वास्तविक दुनिया में आ गए हैं। ये सुनकर इस कंपनी का कर्मचारी डर जाता है, क्योंकि एक बार पहले भी बारबी इस दुनिया में आई थी। वहीं बारबी के आने से यहाँ काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी। वो जल्दी से जल्द सीईओ को ये सब बताने चाहता था। यहाँ सीईओ के ऑफिस के बाहर इस शख्स की मुलाकात ग्लोरिया नाम की एक लड़की से होती है। ग्लोरिया ने बारबी के कुछ अजीब चित्र बनाए थे जिसे वो इस शख्स को दिखाना शुरू कर देती है, लेकिन ये आदमी कहता है कि मेरे पास समय नहीं है और मैं सीईओ से मिलना चाहता हूँ। जब ग्लोरिया ने उसे मना किया तो वो ज़बरदस्ती सीईओ के कमरे में चला गया, और वहाँ वो सभी को बताता है कि एक बारबी और केन इस दुनिया में आ गए हैं। ये सुनकर सीईओ ने उन्हें जल्दी से जल्द उसके ऑफिस में लाने का आदेश दिया। हम उन्हें जल्द से जल्द उनकी दुनिया में वापस भेज देंगे। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि बारबी और केन उस लड़की के स्कूल पहुंच गए हैं। बारबी उस लड़की की तलाश कर रही है, जबकि बारबी को वो लड़की भी मिल जाती है जिससे वो जुड़ी हुई थी। जब वो उस लड़की को अपना परिचय देती है तो उसका नाम सुनते ही लड़की के सभी दोस्त और वो लड़की उस पर हंसने लगती है। ये लड़की उससे कहती है कि तुम्हारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पूरी तरह से गलत हैं। वास्तविक दुनिया में ये संभव ही नहीं है। कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। बारबी को ये उम्मीद नहीं थी कि वास्तविक दुनिया में लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। इस दुख में वो रोने लगती है, और इस सब के दौरान मेटेल कंपनी के लोग भी उसे पकड़ने आ जाते हैं। केन, जो कि ये सब देख रहा था, वो बारबी को इन लोगों से नहीं बचाता। स्वार्थी होने के कारण वो सोचता है कि ठीक ही हुआ मैंने बारबी को जाने दिया। बारबी वर्ल्ड में वापस जाकर मैं सभी केन्स को दुनिया की इस प्रणाली के बारे में बताता हूँ कि पुरुष कैसे शासन कर सकते हैं। अब कंपनी जहाँ से बारबी को पकड़ रही थी, उस स्कूल में लड़की की माँ उसे लेने आती है। यहाँ हमें पता चला कि इस लड़की की माँ यानी ग्लोरिया ही वो लड़की है जिसे हमने पहले मेटल ऑफिस में देखा था, जिन्होंने बारबी की अजीबोगरीब तस्वीरें बनाई थी। ग्लोरिया की बेटी उसे पूरी कहानी बताती है कि कैसे बारबी उसकी वास्तविक दुनिया में उससे मिलने आई थी। ये सुनकर उसकी माँ बहुत उत्साहित हो जाती है और सब कुछ भूलकर उस कार का पीछा करने लगती है जिसमें बारबी थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ इस लड़की से ज़्यादा बारबी से प्यार करती थी। अब बारबी को कंपनी के सीईओ के सामने लाया गया, लेकिन बारबी देखती है कि इस कंपनी को चलाने वाले सभी लोग पुरुष हैं, इनमें कोई महिला नहीं है। और ये बात उसे बहुत अजीब लगती है क्योंकि ये बारबी लैंड के बिल्कुल विपरीत था। अब जब सभी लोग उसे बारबी बॉक्स में पैक करने जा रहे थे तो बारबी यहाँ टॉयलेट जाने का बहाना बनाती है और यहाँ से भाग जाती है। अब कंपनी के सीईओ के साथ हर कोई उसके पीछे पीछे भाग रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं पकड़ पाता, और वो एक ऐसे कमरे में चली जाती है जहाँ उसे एक बूढ़ी औरत दिख रही थी। दरअसल यही महिला थी जिन्होंने बारबी का कॉन्सेप्ट दिया था। वो महिला बारबी के साथ बैठती है और उससे बातें करती है, और ये बारबी को बहुत अच्छा लगता है। अभी ये लोग बात कर रहे होते हैं कि बारबी को फिर से उन लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे थे।
इससे पहले कि वो उसे पकड़ें, ये बूढ़ी महिला बारबी को इस इमारत से बाहर निकलने का एक खुफिया रास्ता बताती है। बारबी यहाँ से भागती है और इससे पहले कि बाकी लोग उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेते, यहाँ ग्लोरिया अपनी कार लेकर आ जाती है। बारबी भी बिना कुछ सोचे समझे तुरंत इसकी कार में बैठ जाती है और फिर ग्लोरिया कार को इतनी तेज़ी से चलाती है कि आखिरकार वो अपने पीछे के सभी लोगों से छुटकारा पा लेती है। रास्ते में बारबी को पता चलता है कि इस बारबी का असली मालिक ग्लोरिया है, वो लड़की नहीं जिसके पास बारबी थी। वो बारबी उस बच्चे की माँ की थी। ग्लोरिया को बारबी बहुत पसंद थी, इसलिए वो बारबी को हमेशा अपने पास रखती थी और जब वो दुखी होती थी तो बारबी के बुरे चित्र बनाती थी। और यही बात बारबी लैंड में हमारी बारबी को प्रभावित कर रही थी। इसी बातचीत के दौरान इन तीनों को एहसास होता है कि वो लोग फिर से उनके पीछे हैं। उन्हें बचाने के लिए बारबी एक आइडिया देती है कि क्यों ना हम यहाँ से बारबी लैंड चले जाएं। ग्लोरिया बिना सोचे समझे हाँ कह देती है और अगले दृश्य में हम उन्हें बारबी लैंड में देखते हैं, जहाँ बारबी और ग्लोरिया खूब मस्ती कर रहे थे। जबकि ग्लोरिया की बेटी ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि उसकी माँ कितनी खुश थी। उसने पहले कभी अपनी माँ को इतना खुश नहीं देखा था। लेकिन बारबी वर्ल्ड में आने के बाद बारबी और ग्लोरिया दोनों हैरान और परेशान थी, क्योंकि यहाँ सब कुछ बदल गया था। केन्स ने यहाँ कब्जा कर लिया था और सभी बारबीज अब उनके गुलाम बन गई थी। इन केन्स ने सभी बारबीज को सम्मोहित कर लिया था। केन ने यहाँ सभी केन्स को वास्तविक दुनिया की बातें सिखाई थी। उसने सभी केन्स को तैयार कर लिया था कि वो मजबूत बनेंगे और एक दिन इस बारबी लैंड पर राज करेंगे। बारबी देखती है कि उसके घर पर अब केन ने कब्जा कर लिया है, यहाँ तक कि उसके घर का नाम भी बदल दिया गया था। हम देखते हैं कि बारबी वर्ल्ड में ये बदलाव वास्तविक दुनिया को भी प्रभावित कर रहे थे। वास्तविक दुनिया में लोग अब बारबी की तुलना में केन को अधिक पसंद करने लगे थे। लोग टी शर्ट, तौलिया, खिलौने ये सभी चीज़ें खरीद रहे थे। बारबी कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जिस पर केन जवाब देता है, मैं वास्तविक दुनिया में गया और पुरुषों का महत्व को देखा। वहाँ जो सम्मान मुझे मिला वो बारबी वर्ल्ड में हमें कभी भी नहीं मिला। तो अब हमने ये सब कुछ बदल दिया है। मज़ेदार बात यह थी कि जितनी भी बारबी ये गुलामी कर रही थी, उन्हें ये पता भी नहीं था कि गुलामी क्या होती है। ये सब करके वो सभी खुश थी। बारबी इन सब बातों से बहुत परेशान हो जाती है और ग्लोरिया से कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। न तुम मेरे ऐसे चित्र बनाती, न मैं दुखी होती और ना ही ये सब परिवर्तन होते। हमें उन बदलावों को स्वीकार करना होगा। लेकिन बारबी उनकी बातें नहीं सुनती और ज़मीन पर लेटकर रोने लगती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जा रहा था कि दुनिया की सभी बारबी डॉल्स उदास दिख रही थी और लड़कियां भी उनके साथ खेलना पसंद नहीं कर रही थी। लेकिन क्या हो सकता था? अब इधर ग्लोरिया और उसकी बेटी ने भी फैसला किया कि उन्हें वापस अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए। रास्ते में ग्लोरिया खूब मस्ती करते हुए बारबी का गाना गाती है कि अचानक गाना बदल जाता है और ग्लोरिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी अचानक उसकी कार के पीछे से एक लड़का निकलता है। ये लड़का एलन है, केन नहीं। उसे देखकर वो दोनों बारबी की तरह बहुत डर जाती हैं और उन दोनों का भी एक्सीडेंट हो जाता है। उन्हें कोई चोट नहीं लगती क्योंकि ये एक खिलौने की दुनिया है। वो ग्लोरिया से कहता है कि मैं केन नहीं हूँ और ना ही मुझे केन पसंद है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी बारबी वर्ल्ड में कोई इज्जत नहीं है, इसलिए मैं इंसानों की दुनिया में जाना चाहता हूँ। ये लोग अब असली दुनिया में जा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ उनका रास्ता रोककर खड़े हैं। एलन उनसे लड़ने लगता है और इसी बीच ग्लोरिया को एहसास होता है कि वो यहाँ से जाकर गलती कर रही है। बारबीज के साथ ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा था और अब उसे ये सब ठीक करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि बारबी लैंड में 4 बारबीज हैं जो अभी भी केन के नियंत्रण से बाहर हैं। ये चारों सोचती हैं कि उन्हें कुछ ऐसा करना होगा और इसी बीच ग्लोरिया यहाँ आती है और उनसे कहती है कि आप बारबीज हैं, ज़रूरी नहीं कि आप परफेक्ट हों, आपको नॉर्मल भी होना चाहिए। बारबी को भी ग्लोरिया की कहानी पसंद आई, लेकिन अब सवाल ये था कि उसे क्या करना चाहिए। इलेक्शंस नज़दीक थे, तब ग्लोरिया उन्हें एक योजना बताती है। वो आइडिया देती है कि हम सभी बारबीज को उनकी वास्तविकता बताएंगे और इस तरह हम सभी केन्स को धोखा देंगे और उनसे पहले चुनाव में जाएंगे। ग्लोरिया का आइडिया बहुत अच्छा था और अब ये सब लोग काम पर लग गए। वो केन के घर जाते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि वो क्या था और अब क्या हो गया है। उसे केन के नियंत्रण से बाहर निकालने के बाद उन्होंने बहुत सारी बारबीज को केन के नियंत्रण से बाहर कर दिया। तब ये लोग तय करते हैं कि हम केन से पहले सभा में पहुंचेंगे और केन का ध्यान भटकाते हुए उन्हें लड़वा देंगे। हम उन्हें सभा में देर से आने देंगे और तब तक हमारा चुनाव समाप्त हो जाएगा और हमारे लीडर को भी चुन लिया जाएगा। इस योजना के अनुसार अब हमारी मुख्य बारबी उसी केन के पास आती है जिसने बहुत बड़ी गलती की है। वो केन को अपना दोस्त बनाने का प्रस्ताव देती है।
अब रात हो गई है और सभी बारबी केन के साथ मस्ती कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक ये बारबीज उठकर दूसरे केन्स के पास चली जाती हैं, जिसके कारण केन्स एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं और परिणाम स्वरूप अगली सुबह सभी केन्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ये सब योजना के अनुसार हो रहा था। लड़ते लड़ते अचानक केन्स को याद आया कि आज चुनाव का दिन है और उन्हें असेंबली में जाना है। याद आते ही वो सभी सभा में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सभी पदों पर बारबीज का कब्जा हो चुका है। इतना कि बारबीज ने भी अपने घर को फिर से सपनों का देश बना लिया था, यानी वो केन्स के नियंत्रण से मुक्त हो गए थे। यहाँ असली केन हमारी बारबी से खूब लड़ता है और फिर बिस्तर के अंदर जाकर रोने लगता है। तभी बारबी उसके पास आती है और उससे हर उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती है जो कि बारबी ने गलत की थी। वो कहती है कि अब हम तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हें हम पर शासन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी कीमत पहचानो। और फिर वो बारबी से अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगता है। यहाँ सभी केन्स और बारबीज ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। इन लोगों को समझ आ गया कि ये केन सिर्फ बारबी के केन नहीं हैं, बल्कि इनका भी अपना अस्तित्व है। इन्हीं बातों के दौरान मेटल कंपनी के लोग भी यहाँ आते हैं, जो चाहते थे कि ये बारबी इंसानों की दुनिया में न आए। और फिर ये लोग निर्णय लेते हैं कि हम बारबी की दुनिया को ख़त्म कर दें और दुनिया से उसका नाता ख़त्म कर दें। तभी वास्तविक दुनिया से वो बूढ़ी महिला यहाँ आती है जिसने बारबी का कॉन्सेप्ट दिया था। वो हमारी बारबी को विचारों की दुनिया में ले जाती है। यहाँ ये बूढ़ी महिला उससे कहती है कि यदि तुम चाहो तो सामान्य जीवन जी सकती हो, तुम माँ भी बन सकती हो, क्योंकि तुम एक सामान्य इंसान की तरह महसूस करती हो। इन बातों के दौरान बारबी के मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। इन सब का परिणाम ये होता है कि बारबी को निर्णय लेने की शक्ति मिल जाती है। उसने फैसला किया कि वो गुड़िया जैसी नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह जीना चाहती है। हर कोई उसके फैसले का सम्मान करता है और कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि ये सभी केन्स और बारबी अब मानव दुनिया में आ गए हैं। चूँकि ये बारबी की दुनिया में पहला दिन है, आज ग्लोरिया उसके साथ है। इधर बारबी अब एक अस्पताल में जाती है। हमें पता चलता है कि वो अब किसी भी आम लड़की की तरह माँ बनना चाहती है। अब उसका सामान्य जीवन शुरू हो गया है, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं समाप्त होती है।